क्या होता है माइक्रो फ्रैक्चर्स? क्या माइक्रो फ्रैक्चर हाइट बढ़ाने में मदद करता है? किस एज तक ये हेल्प कर सकता है? इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है? दोस्तों आज हम इसके बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएं। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, स्वागत आपका बेटरमेंट एरा में। माइक्रो फ्रैक्चर से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं हाइट कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में होता है ग्रोथ प्लेट्स या एपिफिजियल प्लेट। ये बचपन से लेकर हमारे ग्रोइंग फेज तक ये बोन्स धीरे धीरे बढ़ता है। ग्रोथ प्लेट बेसिकली जो आपके लॉन्ग बोन्स है जैसे कि टिबिया, अल्ना, मेटाकार्पल्स या फीमर, इन बोन के एंड्स में पाया जाता है। जो बोन का चौड़ा हिस्सा होता है उसे कहते हैं मेटाफिसिस और जो एंड में होता है उसे कहते हैं एपिफिसिस। ये दो ग्रोथ प्लेट्स होते हैं और वक्त के साथ साथ ये नए बोन्स को ऐड करते रहते हैं जो लॉन्ग बोन्स के साथ मर्ज हो जाते हैं। एक बार ये दोनों मर्ज हो गए या ऑसिफाई हो गए तो आपका ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाता है और वही आपकी एक तरह से फाइनल हाइट होती है। अब ये भी कह सकते हो, बचपन में आपने सुना होगा कि बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं अगर कोई हल्का सा भी गिर गया तो, क्योंकि ये जो ग्रोथ प्लेट्स होते हैं काफ़ी टेंडर और डेलिकेट होते हैं। अब ग्रोथ प्लेट्स कैसे बढ़ेगा, कितना तेज़ी से बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, ये सब डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल, आपके जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट, एक्सरसाइज और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज हो रहा है। अब माइक्रो फ्रैक्चर क्या होता है दोस्तों, एकदम सरल भाषा में बोलूँ तो जैसे हम जिम जाते हैं तो हम मसल्स बनाने के लिए जाते हैं, मसल्स डैमेज होता है, एक छोटा सा ट्रोमा आता है मसल फाइबर में जो रिपेयर होता है घर जाने के बाद एक अच्छे डाइट और स्लीप से। इसी तरह से जो हमारे बोन्स है, लोअर लेग में जो दो बोन्स होते हैं टिबिया और फिबुला, जो नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच कनेक्टेड है, अगर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज की वजह से तो इनमें भी एक डैमेज होता है जिसे हम माइक्रो फ्रैक्चर भी कहते हैं। दोस्तों टिबिया को हम शिन बोन भी कहते हैं। और माइक्रो फ्रैक्चर कब होता है? जब बोन स्ट्रेच हो, ट्विस्ट हो, कंप्रेस हो और एकदम अंदर तक हिट हो, तब वो माइक्रो फ्रैक्चर होता है। और ये कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज से नहीं होता, ये एक हाई इंटेंसिटी रनिंग या जैसे स्प्रिंट या बास्केटबॉल, सॉकर आप घंटों तक खेल रहे हो या फिर आप एंकल वेट्स के साथ वर्कआउट कर रहे हो, इसके साथ साथ अगर आपने हाई इंटेंसिटी स्किपिंग की तब आपके लेग्स में या लोअर लेग में माइक्रो फ्रैक्चर होता है। दोस्तों अगर हम एक बोन को या हड्डी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इनका जो आकार या स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिमिलर है हनीकॉम्ब या मधुकोश की तरह। हनीकॉम्ब या मधुकोश के अंदर होल्स और स्पेसिस होते हैं, उसी तरह बोन के अंदर भी होल्स और स्पेसिस होते हैं। अगर ये होल्स बड़े होते जाते हैं या स्पेसिस बढ़ता जाता है तो बोन की डेंसिटी कम होते जाती है, और अगर होल्स इंटैक्ट हैं, स्पेसिस नज़दीक हैं तो बोन्स की डेंसिटी अच्छी होती है। इसी तरह जब माइक्रो फ्रैक्चर होता है जो काफ़ी एक टाइनी कंडीशन है, बहुत ही छोटा सा कंडीशन है जो अपने आप हील हो जाता है। जैसा कि आपको पता है बोन्स पोरस होते हैं और अगर जब बोन लॉस होता है माइक्रो फ्रैक्चर के बाद, जब न्यू बोन फॉर्म होगा, अगर ये जो बोन फॉर्म हो रहा है इसकी पोरोसिटी कम है, इसकी डेंसिटी अच्छी है, तब इसका आकार बड़ा होगा, बोन का साइज़ बड़ा होगा और कहीं ना कहीं आपके ये हाइट बढ़ने में भी मदद करता है। अगर फ्रेंड्स हम माइक्रो फ्रैक्चर्स के स्टेजेस के बारे में बात करें तो इसके 4 फेजेस होते हैं: प्रोलिफरेशन, ट्रांजिशन, रीमॉडलिंग और सैचुरेशन। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे वरना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको सिर्फ ये समझना है ये 4 फेजेस होते हैं माइक्रो फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस के दौरान और ये कुछ 6 से 12 हफ्तों के बीच में होता है। दोस्तों अगर आप लोअर लेग या एंकल एरिया पे टच करते हो तो आप फील कर सकते हो वो पेन माइक्रो फ्रैक्चर के दौरान। ये एक गुड पेन भी है और ये रिपेयर होता है एक अच्छे डाइट, अच्छे स्लीप और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। अगर आप ओवर ट्रेन करते हो तो चांसेस बहुत हाई है कि शिन स्प्लिंट, स्ट्रेस फ्रैक्चर या फिर कोई और इंजरी को आप बुलावा दे रहे हो। तो आपको ओवर ट्रेन कभी नहीं करना है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। वार्म अप तो आपको ऐड करना ही है इसके साथ, क्योंकि ये एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है या हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। अगर आपको पता है या आप अवेयर हो तो आप कंटिन्यू करो, अगर आपको नहीं पता तो आपको सर्टिफाइड ट्रेनर या फिर सर्टिफाइड कोच के गाइडेंस में ही ये परफॉर्म करना है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल कि ये माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक कौन सी एज तक हेल्प करेगा हमारी हाइट बढ़ाने में। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ एज अ न्यू क्रिएटर ऑन यूट्यूब कि मैं ट्राई करता हूँ बेस्ट ऑफ द रिसर्च करके वीडियो बनाने की, क्योंकि अगर कोई भी कंटेंट मेरा देख रहा है तो मैं चाहता हूँ वो सेल्फ डिसीजन ले सके, अवेयर हो सके,
ना कि जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि एक ही चीज़ सब पे तो काम नहीं आती। सब लोग अलग हैं, सबकी लाइफ अलग है, सबका रहने सहने का टेक्निक अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक है ये सबसे बेस्ट काम करेगा आपके ग्रोइंग फेज के दौरान, जब आपकी ग्रोथ प्लेट्स बॉडी में फ्यूज़ ना हुए हो। जब मैंने शुरुआत कहा वीडियो के स्टार्टिंग में, ग्रोथ प्लेट्स क्या होता है, इनका रोल क्या है हाइट बढ़ने में, तो मुझे ऐसा लगता है जब आपके ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो गए हैं तो ये माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक शायद काम ना आए। इनका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो मिस्टर उसेन बोल्ट, जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट स्प्रिंटर हैं, अगर उनकी आप हाइट देखें, जब वो 18, 19 या 20 साल के थे तो उनकी हाइट थी 6 फुट 5 इंच। आज भी उनकी हाइट उतनी ही है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि उनसे ज़्यादा शायद कोई माइक्रो फ्रैक्चर से डील किया होगा। तो सबसे बेस्ट टेक्निक ये आप फॉलो कर सकते हो। अब बहुत लोग ये भी कहेंगे कि मेरा दोस्त है या कलीग है जिसकी हाइट 24 या 26 साल में भी बड़ी है, कोई भी टेक्निक से माइक्रो फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, योगा हो सकता है। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो आपके बॉडी में ग्रोथ प्लेट्स हैं ये कब फ्यूज़ होंगे ये हमको खुद को नहीं पता होता। 18 भी हो सकता है, 19, 20, 22, 24, 25 तक भी ये जा सकता है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपको नियर बाय हॉस्पिटल में जाना है, ग्रोथ प्लेट्स का एक्सरे निकालना है, तभी आपको पता चलेगा कि एक्टिव है ये कि फ्यूज़ है। अगर ये एक्टिव है तो आपकी ऑब्वियसली हाइट बढ़ सकती है। अगर ये फ्यूज़ हो चुका है तो इन माय ओपिनियन 99.99% आपकी हाइट वही रहने वाली है। 0.01% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, शायद कभी कोई रेयर मिरेकल हो जाए। तो दोस्तों, हाइट एक्सरसाइजेस, हाइट डाइट, हाइट के मिथ्स, हाइट ग्रोथ, ये सारी वीडियोस मैंने बना दी है, आप जाके आई बटन पे चेक कर सकते हो। और आज भी कमेंट ज़रूर करना कि कौन सी एक्सरसाइजेस या कौन सी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स आप फॉलो करने वाले हो माइक्रो फ्रैक्चर के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कर देना, दोस्तों में शेयर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।